ज़मी के सब खुदाओं से यही है दुश्मनी मेरी, ज़मी के सब खुदाओं से यही है दुश्मनी मेरी, उन्हें सजदे ज़रूरत हैं मुझे झुकना नहीं आता। आप उस शख्स से तवक्को रख रहे हैं कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर हमारी शनाख्त को बर्बाद करने के लिए, हमारी शनाख्त को तबाह करने के लिए, हमारी रियासत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जब ये बिल लाया गया तो उसके हक में वोट दिया। आप उसको यहां पर लाकर जो है जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ कि जिस तरह बीजेपी ने या तमाम उन गठनों ने डॉक्टर शाह फैसल को तैयार किया और हमें गुमराह किया, यह बिल्कुल वही सेम वही चीज़ है। तो मेरी जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से अपील है कि आप इस तरह की गलत फहमी ना करें, इस तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं कि जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ बचा हुआ है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए। ये मेरी ज़ाती राय है। मैं आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार अगर इलेक्शन होते हैं तो इस बार के इलेक्शन में जो वोट आप डालेंगे वो वोट आपने तरक्की के नाम पर नहीं डालना है, वो वोट आपने एजुकेशन के नाम पर नहीं डालना है, वो वोट आपने किसी भी और मकसद के लिए नहीं डालना है। वो वोट आपने डालना है जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। वो वोट आपने डालना है जम्मू कश्मीर का जो यहाँ की जो शिनाख्त है, यहाँ का जो भाईचारा है। हमारे जहन में एक बहुत बड़ा गुमान है, एक वहम है, एक ख्वाब है कि हम यहाँ अक्सरियत में हैं। अक्सरियत में है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होंगे। ये जो रोज़ की नई नई पार्टियाँ बनाना, नई नई पार्टियों में जाना, ये बर्बादी का सबब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरी जम्मू कश्मीर की जनता से अपील है कि अपनी ज़मीनों को बचाओ, अपने मकानों को बचाओ, अपने बागात को बचाओ और आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। मुट्ठी भर मफाद के लिए, वक्ती मफाद के लिए अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी मुस्तकबिल को आप ख़राब मत करें। कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में क्या कुछ हो रहा है, उसकी वजह क्या है कि वहाँ के जो भोले भाले मुसलमान थे उनको इन जमातों ने पहले बहलाया फुसलाया और अपने आप को वहाँ पर मजबूत किया। जब वो लोग मजबूत हो गए, हुकूमत में आ गए, पावर में आ गए, इक़्तिदार में आ गए, तो उन लोगों ने उनको मारना शुरू किया, उनके कत्लेआम किए, उनके मकानों पर बिल्डोज़र चलाए, वहाँ की मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारे गए। तमाम तर जो मसाइल हैं उनसे उन मुसलमानों को जूझना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि रियासत जम्मू कश्मीर जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, कल आपको भी इन हालात से जूझना पड़े। उस वक़्त आपके पास कोई चारा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। आप अफसोस करेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या आप लोग उन हालात और वाक़यात को भूल गए? क्या आप जम्मू कश्मीर की उन 60 या 65 बच्चियों को, माँ और बहनों को भूल गए कि जिनका कुनन पोशपुरा के अंदर मांस रेप किया गया? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप दुनिया के तमाम अखबारात उठाकर देख लें, दुनिया के तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं वो उठाकर देख लें कि उस रात को वहाँ पर क्या हुआ। या फिर क्या आप उन चीज़ों को भूल गए कि जम्मू के अंदर जब जेनोसाइड हुआ और मुसलमानों का जो है कत्लेआम किया गया? मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, किसी रिपोर्ट में 3 लाख है, किसी में 5 लाख है, किसी में 2 लाख है। आप जाएँ जम्मू के जाकर किसी पुराने बुजुर्ग से पूछें कि उस रात को जम्मू में क्या हुआ। क्या आप छठी सिंहपुरा का वो वाक़या भूल गए कि जब वहाँ के सिख को कत्ल किया गया? क्या आप शुपियान के वाकयात भूल गए? क्या आप राजौरी के उन 3 बच्चों को भूल गए कि जिनको फेक एनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया? और आप ढिंडोरे पीट रहे हैं कि यहां पर हमें बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, स्कूल अच्छे मिलेंगे। कि जब आप महफूज रहेंगे तभी आप अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकेंगे। जब आप सलामत रहेंगे आप मेहनत मजदूरी कर पाएंगे, आप गवर्नमेंट नौकरी कर पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी तालीम दिला पाएंगे। अगर आप सही होंगे, आप थोड़ा बहुत कहीं बीमार होते हैं तो आप किसी अच्छे अस्पताल का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप मौजूद नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपसे आपका घर छीन लिया जाता है, आपका कारोबार छीन लिया जाता है, आपका रोज़गार छीन लिया जाता है और आपको मार दिया जाता है, तो वो अच्छा अस्पताल या वो अच्छा स्कूल या वो साफ़ पानी आपके किस काम का?